डांस का महासंग्राम, जैसे कि हमारे सामने महान हस्ती हैं जो अभी सारे लोग जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत बड़ी कलाकार हैं, जो स्मृति मैम जो हमारे साथ हैं और इस शो का जो जज हैं ये। और डांस महासंग्राम का हम लोग पूरे हिंदुस्तान के उस कोने में हम इस प्रोग्राम को ले जाना चाहते हैं और वहाँ के टैलेंट को हम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। और यही है ये शो जो 8 साल से लेकर 35 साल तक के एज के ग्रुप को हम हर टैलेंट को अपने शो में दिखाएंगे, अपने शो के माध्यम से दिखाएंगे, जो मैम उनका चयन करेंगे इस शो में। कितने जज पीछे हम देख रहे हैं, जरा नाम बताएं कौन है, कितने जज हैं इसके अंदर? इसमें 2 जज हैं। 2 जज हैं। पहला बोगी एलएलवी है जी, जो कि आज उनकी फ़्लाइट मिस हो गई है तो वो पहुंच नहीं पाए हैं, और स्मृति जी तो हमारे सामने ही बैठी हैं। तो जो 2 जज हैं और 3 होस्ट कर रहे हैं इस रियलिटी शो को। पहला तो मैं कर रहा हूँ अनीश रंजन, और दूसरा पुजेश पुजारी जी हैं, और प्रिंस रनावत, जो कि वो दोनों मौजूद नहीं हैं हमारे बीच। विकी जी जरा थोड़ा सा और बता दें कि ये जो डांस का महासंग्राम है ये भोजपुरी का है? यस। तो ये जो गाने अंदर जो डांस करेंगे तो भोजपुरी गाने भी करेंगे? हाँ, भोजपुरी करेंगे, और इस टैलेंट में हम लोग ये भी देखेंगे कि और भी अदर क्या लैंग्वेज ऐड हो सकता है, लेकिन हमारा ये भोजपुरी ही टैलेंट रियलिटी शो है जो हम लोग करेंगे, जो हम लोग कर रहे हैं। और इसका ऑडिशन ग्राउंड लेवल से हम लोग 13 तारीख को स्टार्ट कर रहे हैं। यूपी, बिहार, झारखंड, रायपुर, इवन हम लोग पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तो जा ही रहे हैं। साथ में इसका हम लोग दुबई में भी कर रहे हैं, दुबई और नेपाल। दुबई और नेपाल में भी करने वाले हैं इसका। तो स्मृति जी, आप क्या कुछ बोलना चाहिए? डांस का महासंग्राम नए टैलेंट को मौका दिया जा रहा है। बिल्कुल, सबसे पहले तो सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। और हाँ, ये डांस का महासंग्राम आपको नाम सुनकर ही लग रहा होगा ये महासंग्राम होने वाला है। और इस शो में जैसा मुझे बताया गया है कि इस शो में जो टैलेंट्स लेकर आने वाले हैं ये लोग, ये हर जगह के जो ऐसे लोग भी उसमें आएंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं शायद आना, लेकिन उनको हम अपनी तरफ से वो चीज़ें मुहैया कराएंगे जिससे कि वो एटलीस्ट हमारे प्लेटफॉर्म तक पहुंच सके, अगर उनमें उतना टैलेंट है तो ये ऑडिशंस में पता चल ही जाएगा कि टैलेंट है या नहीं है। और जो मेन मोटो है वो यही है कि एक अच्छे से अच्छे टैलेंट को ढूंढकर और इस महासंग्राम में लेकर आने का, उनको एक अच्छा मंच देने का। और ये जो बीड़ा उठाया है हम लोगों ने मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत अनोखा है, क्योंकि ये सबसे पहला ऐसा शो होगा जिसमें कि एज बार जो है वो 2 साल से ना 8 साल से लेकर 35 साल तक वैसा है। तो एक वाइड स्पेक्ट्रम इन्होंने रखा है टैलेंट के लिए, क्योंकि टैलेंट का की कोई उम्र होती नहीं है। और हो सकता है एक 32-33 इयर्स का एक लड़का या लड़की वो बहुत अच्छा डांस करे, और हो सकता है कि कोई 8 साल का बच्चा बहुत अच्छा डांस करे। तो हर किसी के लिए ये मंच है, जो डांस को अपनी आत्मा समझते हैं, जो डांस से प्यार करते हैं, उन सारे लोगों के लिए ये मंच है। विकी जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि स्मृति जी को किस प्रकार से आपने ऑन बोर्ड लाया जज बनाने के लिए, क्या कुछ सोचा था? देखिए, और कोई जज आपके जहन में था? जो कला को जानते हैं, जिस तरीके से हम कई सारे कैरेक्टर होते हैं, तो ये यही कर सकते थे। जो एक बच्चे के टैलेंट के अंदर जज का बहुत बड़ा ही जिम्मेदारी होती है उनकी, और वो यही कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानते हैं। तो यस, तो इनके अंदर वो है, और हमेशा मैं देखते रहता हूँ, मैं भी इनका फ़ैन हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में, मैं भी विलेज से हूँ, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से, तो इवन हम लोग बेगूसराय भी जाने वाले हैं, बेतिया जाने वाले हैं, मुजफ्फरपुर जाने वाले हैं, पटना जाने वाले हैं, मतलब बिहार के हर कोने में तो जाने वाले ही हैं। जैसे मैंने कहा कि हर हिंदुस्तान के गली में जाने वाले हैं। तो यस, टैलेंट है इसीलिए। स्मृति जी, आपके साइड से क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए, मस्ट एक डांसर होनी चाहिए, अगर बता सकें? बिल्कुल, जो मैं परखूंगी जब ऑडिशंस से जो लोग
आएंगे शो के लिए, उनमें जो मैं देखना चाहूँगी वो है कि वो इमोशनली अपने डांस को कितना अच्छा कनेक्ट करते हैं, वो इमोशन और वो एक जज्बा, ये देखना चाहूँगी मैं अपने जितने भी डांसर्स आएंगे उनमें। भोजपुरी की बात चली, मैम अगर बता सके कि मौजूदा जो दौर चल रहा जी। है या पिछला जो दौर एक था भोजपुरी का, उनमें से एक्टर या एक्ट्रेस जो इसका डांस आपको ज़्यादा पसंद हो? एक्ट्रेस रिंकू घोष जी, एक्ट्रेस में नो डाउट उन्होंने डांस की बाकायदा तालीम भी ली हुई है, और जब वो डांस करती हैं, संभावना सेठ जी जब ये लोग डांस करती हैं तो मैं ऐसे देखती हूँ उनको मतलब इट्स अ ट्रीट टू वॉच देम डांसिंग। एक नाम मुझे और याद है, सीमा सिंह, उनको बहुत जी 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 लोग सराहते थे कि जी 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 क्वीन बोलते थे डांस का। बिल्कुल बिल्कुल, और वो उनका जो एक जज्बा था ना डांस करने का, जब वो स्टेज पे या कहीं भी जब वो शूट पर डांस करती थी तो वो भी देखने लायक होता है। अच्छा, एक चीज़ और है आपसे जानना चाहूँगा कि जब डांस होगा तो गाने पे ही होंगे। जी जी बिल्कुल। तो ऐसा कोई गाना है जो आपको लग रहा है इस डांस पे मैं देखना चाहता हूँ कि नए कलाकार किस तरह से डांस करें, कोई गाना? अभी तो गानों की लाइन लगने वाली है मैंने जो रशेस देखे हैं इन लोगों ने, जिस तरीके से अब थोड़ा बहुत रशेस जो टैलेंट्स के मुझे दिखाए हैं, उनको गानों की ज़रूरत भी नहीं है, वो किसी भी बीट पे इतना अच्छा नाच रहे हैं कि मैं ऐसे हो गई थी कि ओ माय गॉड। और एक्चुअली मेरा ये शो को जज करने का मन तभी हुआ जब मैंने इन लोगों के थ्रू जो है उनका वीडियो देखा। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग ऐसे डांस कर रहे थे जैसे मतलब होता ना वो मक्खन की तरह, और भोजपुरी गाने पर डांस कर रहे हैं लेकिन स्टाइल लॉकिंग पॉपिंग ये वो, मतलब टू गुड। आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। ये सवाल मैं आपसे रिपीट जानना चाहता हूँ जी। कि लॉकिंग पॉपिंग की बात हो रही है, जब भोजपुरी गाने की बात आती है जी। और डांस आती है तो ठुमके वाला एक ट्रेडिशनल चीज है। हाँ। क्या हम इस तरह की लॉकिंग पॉपिंग मतलब फ्यूजन देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा, और मैंने चांद आपको मैंने बोला भी था कि जहाँ भोजपुरी गाने बजते हैं बस लोग ठुमके मारना शुरू कर देते, तो आई डोंट वांट टू सी दैट। मैं जो देखना चाहूँगी वो ये है कि आप कुछ नया और कुछ अच्छा, जैसे आप मतलब वर्ल्ड डांस, भोजपुरी गानों पर वर्ल्ड लेवल का डांस देखना है मुझे। ऑडिशन कहाँ हो रहा है, अगर आप लोग ने कोई बताना चाहे कहाँ ऑडिशन करें? सो ऑडिशन चंदन जी। हाँ, ऑडिशंस आपको ऑल ओवर इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में हो रहे पूरे। स्टेट वाइज में बताओ तो बिहार, झारखंड, कोलकाता, महाराष्ट्र, MP, ये सब जगह, उड़ीसा में भी हो रहे हैं। इसके अलावा हम नेपाल और दुबई में भी ऑडिशंस ले रहे हैं। अच्छा, एक जहन में जब भोजपुरी की बात आई तो मेरे जहन में चल रहा था कि वो जो डांस के लिए आएंगे, ऑडिशन के लिए आएंगे, वो यूपी बिहार के होंगे। ऐसा नहीं है, ये इसमें कोई ये लैंग्वेज बात नहीं है, आपको डांस आता है बस। तो आप ऑडिशन दे सकते ये हैं। एक तो है कि आपको डांस आना चाहिए, एंड सेकेंड थिंग हमारे भोजपुरी लैंग्वेज की जो है, जो हमारे बिहार यूपी के, वो ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं। इवन कि नेपाल में भी है, दुबई में भी है। तो हम उन आर्टिस्ट को भी लेके आ रहे हैं कि आप मतलब बिहार में नहीं रह रहे, यूपी में नहीं रहे, लेकिन आप कहीं और रह रहे हैं, लेकिन आप अपने भोजपुरी के लिए रियलिटी शो में आके डांस कर सकते हैं। सो ये ऐसा कोई लैंग्वेज बार नहीं जिसको अगर भोजपुरी नहीं आया लेकिन डांस आ रहा है तो उसके लिए शो। ऐसे तो सबका स्वागत है, सबको न्योता है कि आइए ऑडिशन दीजिए, लेकिन जैसा आपने कहा कि बिहारी और यूपी वाले लोग, जो हम भोजपुरिया लोग हैं ना, वो पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं। तो जहाँ जहाँ हैं वहाँ से लोग कनेक्ट कर ही लेंगे, बिकॉज भोजपुरी गानों पर कुछ नहीं करके भी डांस तो आ ही जाता है। स्मृति जी, क्या आप बता सकते हैं, थोड़ा सा मैं डांस के अलावा भी जानना चाहता हूँ, क्या है ये अभी जो फिल्म चल रही है और फिल्मों के अंदर जो है डांस कम है, सिंगर ज़्यादा है, क्या है अच्छे डांसर हैं इस वक्त भोजपुरी इंडस्ट्री में? ये वक्त अगर आप प्रेजेंट टाइम की बात करें, हाँ, प्रेजेंट टाइम में जो है ना लेडीज़ ओरिएंटेड फिल्में ज़्यादा बन रही हैं, तो ऑब्वियसली लेडीज़ और मतलब हीरोइनें और डांस ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। सारी की सारी अच्छी डांसर्स हैं। फाइनली क्या बोलना चाहेंगे?
बस यही कहूँगा कि मैं डांस का महासंग्राम में सभी को स्वागत है। कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। और एक जगह मैं बताना ही भूल गया कि साउथ इंडस्ट्री में हम लोग जाएंगे, क्योंकि हमारे साउथ इंडस्ट्री में हमारे खुद के स्टार वहाँ काम करते हैं, तो वहाँ भी हम ऑडिशन करेंगे इसका, जो हैदराबाद हो गया या उस तरफ के जो भी एरिया है। क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले ही 5-6 दिन पहले ही गया था, तो वहाँ पे मैं जब कुछ चल रहा था ऐसा इस टाइप की मूवी की डिस्कशन, तो देखा यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, तो वहाँ क्यों नहीं किया जाए। तो ऑल ओवर इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में करेंगे हम लोग। बाकी और ज़्यादातर आप जिंदा जी बताइए आप। चलिए उतना वो बहुत ज़्यादा लाउड आ रहा है। नहीं, चलिए उतना। लेकिन मैडम अभी तक की लाइफ में आपका कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो आपके बहुत दिल के करीब हो और जिसमें आपने बहुत अच्छा परफॉर्मिंग किया हो, भोजपुरी परफॉर्मेंस भी किया हो? अच्छा, मैं तो मतलब ऐसे भोजपुरी सॉन्ग सोचने लगी थी, बट ऐसे तो बहुत सारे सॉन्ग्स हैं यार जो मुझे डांसिंग वाला परफॉर्मेंस जो मुझे सबसे अच्छा लगता है और जो लोगों को भी मेरा सॉन्ग अच्छा लगता है वो है आही रे माई, बंधन फिल्म का। तो उसके लिए मुझे बहुत सारे डीएम्स एंड कॉल्स जो भी मिलता है मुझसे, मैडम आपका वो वाला सॉन्ग तो अभी तो मुझे वही क्लिक हो रहा है। एक बॉलीवुड के अंदर आप किसको डांस परफॉर्मिंग में किसको लाइक करते हैं सेलिब्रिटी? बॉलीवुड में यस, ऋतिक रोशन ऑफ कोर्स, और फीमेल में तो बहुत सारी हैं। मुझे ऐसा लगता है फीमेल डांसर माधुरी जी मुझे बहुत पसंद है। क्या बस। हाँ जी। थैंक यू। और सॉरी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? आप होस्टिंग कर रहे हैं? यस, मैं होस्ट कर रहा हूँ Yeah. और मैं बिल्कुल वेट कर रहा हूँ वैसे टैलेंट का, जिसको मुझे भी मज़ा आया होस्ट करने में और सभी डांसर्स सभी तैयार हो जाए डांस के महासंग्राम में परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत ही अच्छे जज हैं। तो सबसे पहले तो स्मृति जी हमारे साथ हैं, इनके लिए कुछ बोलना मतलब कि कुछ बोल ही नहीं सकते, सब जानते हैं स्मृति जी को बहुत अच्छे से। और स्मृति जी खुद देखना चाहती हूँ उनके गानों पे कोई डांस करे सामने। एक बात मैं बताना चाहूँगा, इनका एक रील बहुत देखता हूँ मैं, खेसारी जी के साथ हैं जो बाइक पे, आपका बहुत फेमस है वो मैं रील है मेरे पास में, काफ़ी देखते रहता हूँ। अच्छा, शायद मैं फ़ैन हूँ तो मुझे पता होगा। और स्मृति जी इस रियलिटी में अगर देखेंगे किसी डांसर को ऐसे परफॉर्म करते जिनमें उन्होंने काम किया पहले से, तो उन्हें भी बहुत खुशी होगी। तो सभी तैयार हो जाए डांस के महासंग्राम में परफॉर्म करने के लिए। हम सभी आपका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सेट का लग रहा है बॉम्बे? हाँ जी, बॉम्बे नए गाँव में। में। बॉम्बे में कहाँ पर है? नए गाँव में। नए गाँव में। इसका प्रॉपर सेट लग रहा है नायगांव में। और यस, बस यही है कि 8 साल से लेकर 35 साल तक के एज ग्रुप के जितने भी हैं कलाकार, नए टैलेंट हैं, भोजपुरी रियलिटी शो में आप सभी का स्वागत है। आइए। लेकिन जैसे कि आपने कहा हाउस हर जगह ऑडिशन लेने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ हैं जो जिसके अंदर बहुत टैलेंट है, उनको भी आप अपने यस, उनके लिए ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ऑनलाइन भी ऑडिशन हो मतलब चालू है है। ग्राउंड ऑडिशन हमारा स्टार्ट होने वाला है। हम लोग लाइव भी करने वाले हैं, ऑलरेडी ऑनलाइन चालू है, तो उस पर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते और हैं। हमारा ग्राउंड ऑडिशन 13 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, तो सभी तैयार हो जाए। Buckle your shoes. Yes. थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर, आप मकबूल के नाम से बहुत फेमस है सर, और बच्चे डरेंगे नहीं मैचिंग आपको देखकर, क्या कुछ शुभकामना देंगे डांस के बाद? हेलो, नमस्कार आप सभी को। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी शक्ल पे मत जाओ, मेरे दिल पे जाओ। मैं वैसे डराने वाला इंसान हूँ नहीं, बट लोग उस तरह के कैरेक्टर दे देते हैं मुझे, तो वो निभाना पड़ता है। और एक कलाकार के लिए ये एक तारीफ़ है कि उसके किरदार से लोग डरें, मतलब जो किरदार उसको मिलता है उसको वो बखूबी निभाए। और अगर नेगेटिव कैरेक्टर है तो उससे लोगों को डर लगे या उससे नफरत हो जाती है, उसके लिए तारीफ़ की बात है। सो थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आज हम बैठे हैं, डांस का महासंग्राम शो की अनाउंसमेंट हो रही है, आई थिंक सो। यस। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को शुभकामनाएं दूंगा, स्मृति मैम को, विक्की जी को, अनिश को की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप एक नया टैलेंट खोजने के लिए जा रहे हैं, निकल रहे हैं,
और डांस के लिए लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। एक और देश को टैलेंट मिलेगा, इंडस्ट्री को टैलेंट मिलेगा, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। लेकिन सर आप हैं तो लोग जानना भी चाहेंगे कि ये चर्चा चली थी कि मिर्जापुर जो है थिएटर में भी लगेगी, अगर ऐसा कुछ है, स्टेटस क्या है, कुछ अगर बता। मिर्ज़ापुर थिएटर में लगेगी। मिर्ज़ापुर अभी फिल्म बन रही है, हाँ, तो वो डेफिनेटली थिएटर के लिए ही बन रही है। तो पहले फिल्म आएगी, उसके बाद सीज़न 4 आएगा। थैंक एज ऑफ नाउ ऐसा न्यूज़ है। यू सर। थैंक यू।